माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सभापति महोदय, श्री राम कुमार यादव। श्री राम कुमार सभापति महोदय आज नेता प्रतिपक्ष फुल फॉर्म में रहेंगे। फुल फॉर्म में रहेंगे। बाजू वाला नहीं है आज, वो बाजू वाला नहीं है आज। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सभापति महोदय जी, माननीय खाद्य मंत्री जिला पूछे रहे हैं, सवाल पूछे रहे हैं मोर शक्ति जिला में और शक्ति जिला के साथ साथ पूरा प्रदेश में आप जो है धान के जो उठाव है आप 17 जनवरी से आप रोक दे रहा, आप खुद स्वीकारे हैं सभापति महोदय जी। बस सभापति महोदय जी बस कि आप पेंटेड धान की आप जो उठाव रोक दिया, जबकि सारा रईस मिले, बहुत सारा रईस मिले। जब धान नहीं उठाए और जब धान नहीं उठाए तो पानी भर के धान खराब होते, गरीब आदमी चौर के रूप में अंतिम में पाते। पूछना चाहता हूँ ऐसे रोके क्या कारण है जब कत्ते का रईस मिले शक्ति जिला में। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जो धान माननीय रोका गया था माननीय महोदय, सभापति महोदय, ये रिसाइक्लिंग न जैसे इसके वजह से धान को रोका गया था। सभापति महोदय आज आपके जो रिसाइक्लिंग के अपन भाषा में जो बोला धान उठाओ, शंका के दायरे धान फिर से मन करके, लेकिन मैं आखिर में जब धान नहीं उठाओ पानी पाते तो वो पानी पाते तो गरीब आदमी जो अंतिम छोड़ के फिर भेजता चौल पानी पाया चौल पानी पताड़ी खाते और एक गलती कौन करे? सरकार करे, आपका अधिकारी करे। राइस मिले ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जब तक जो टिक रहा है के गलती के जो सोसाइटी में वो जो सोसाइटी में ऑपरेटर है समिति के ऊपर मूड में तू डालना चाहता आप स्वयं कहा था आप केला में होके रहेगा के कहना चाहता हूँ कि ऐसे गांव के छोटे कर्मचारी सोसाइटी के कार्रवाई न हो बल्कि सभापति महोदय आप देखिए पूरा प्रदेश देखे वहाँ जो है चौला मुसवा खा देखा थे मोर खुद जिला शक्ति जिला में मोर नेता के जिला में करोड़ रुपए से ज्यादा मुसवा खाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना ऐसे जो खाद्य अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिया का। माननीय सभापति महोदय, मैं शक्ति जिला के संबंध बताना चाहूंगा सभापति महोदय, वहाँ धान हुआ था का कुल खरीदी हुआ था 47.4 लाख क्विंटल हुआ। उसमें आज की स्थिति में उसमें धान माननीय सभापति महोदय 44.25 लाख धान का उठाव हो गया है। और वहाँ शेष मात्र 3.16 लाख क्विंटल धान ही वैसे 31 मार्च के पहले धान उठा लेंगे। उसके पहले धान सभापति महोदय आपके खुद अधिकारी आप रिपोर्ट दे डभरा में बोड़ा सागर में चरणदास महाराज के क्षेत्र में 3 जो है संग्रहण तीनों जगह में रिपोर्ट आहे कमी पा गए नाम से मुसवा खाए के नाम से लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आपन बताया। ऐसे कर्मचारी ऊपर ऐसे अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिया फिर से गरीब आदमियों को पानी पाया चौला वो पानी पाया चौला आया फिर गरीब आदमी फिर दोषी अधिकारी ऊपर जो संग्रहण केंद्र का अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिया का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं भी बताया माननीय सभापति मात्र 3 लाख 1.6 लाख क्विंटल धान ही बचा और मार्च तक पहले हम उस धान को उठा लेंगे सभापति महोदय। हो गया राम कुमार, ठीक है सभापति महोदय छोटे हमारा प्रश्न वही है, मंत्री का जवाब वही है।
तो मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब को बदलते हुए कुछ नए सवालों को रख रहा हूँ सर आपके। माननीय मंत्री जी ने पहले ही शब्द में कहा कि रिसाइकलिंग होता, इसका मतलब विभाग ने मान लिया है चावल का रिसाइकलिंग होता है। आपने 17 तारीख को बंद करवा, धान खरीदी बंद करवा दी, क्योंकि उठाव में रिसाइकलिंग उनने तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विभाग संज्ञान में यह है क्या कि रिसाइकलिंग होने के स्थानों पर सूचना और कहाँ उन्होंने पूरे प्रदेश में धान किया। माननीय सभापति महोदय, ये निर्णय था माननीय सभापति महोदय, ऐसा रिसाइकलिंग इसके लिए धान को रोका गया था मिलर के लिए न भेजे न। और ये निर्णय सरकार का निर्णय था माननीय सभापति महोदय। सभापति जी 17 तारीख को आपने धान की खरीदी बंद करवा दी, रिसाइकलिंग हो रहा है करके। सभापति महोदय सुन रहा हूँ मैं, आप पूछिए। कभी शक होता है, इधर सुनते मैं देख भी रहा हूँ आपको। 17 तारीख को धान खरीदी बंद करवा दी, रिसाइकलिंग होता है। 31 तारीख तक आपकी धान खरीदी होनी थी। इस बीच इतने अफरा तफरी में टोकन थे, वो भी अपने धान को नहीं बेच पाए। जो असली परेशानी हुई है रिसाइकलिंग होने के बाद, उनके लिए आपने धान खरीदना बंद कर दिया और इस तरह से 600 करोड़ का धान बेचा नहीं। इसके लिए कौन जवाबदार होगा माननीय सभापति महोदय? मंत्री जी माननीय सभापति महोदय 17 तारीख को धान खरीदी। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, आप सही उसको ठहरा रहे हैं। मैं धान खरीदी के बारे में बातें नहीं किया, मैं बोला हूँ उठाव को हम लोग रोके और धान खरीदी कहीं भी 17 तारीख को बंद नहीं होता है। अंतिम सवाल है सभापति, बस छोटे से निवेदन, सभापति मंत्री जी, मैं आपसे बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर स्वयं चाहता था कि हम रोकते रहे तो जो सुक्ति आहे दोषी होकर आप कंप्यूटर ऑपरेटर मत दिया, स्वयं आप रोके हवा सरकार का आदेश ऑपरेटर प्रभारी ऊपर हाथ न डालिया, पूरा स्वास्थ्य प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर। माननीय सभापति महोदय 31 तारीख के बाद पूरा उठाव होगा, उसके बाद बघेल लाखेश्वर जी मिलान होगा, उसके बाद फिर मिलान होगा, उसके बाद ठीक। प्रश्न आपने प्रशासनिक व्यय के बारे में सब स्वीकार। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रशासनिक व्यय कितना आता है और ये जो जानकारी है धान खरीदी केंद्रों को दिया जाता है, किनके माध्यम से क्या वहाँ बोर्ड में लिखा रहता है कि धान खरीदी का जो 22.5 रुपए से कितना बोराई धान हमाल को देना है, कोई जानकारी कैसे देते हैं आप ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय प्रासंगिक व्यय के संबंध में मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, प्रासंगिक व्यय है। उस समिति को धान खरीदी प्रासंगिक व्यय है। उसको सभापति महोदय मैं डिटेल बता देता हूँ। बोरा भराई का, जैसे बोरा भराई उसके लिए 5 रुपए देते, तौलाई के 5 रुपए 75 पैसा देते हैं, सिलाई का 1 रुपये 40 पैसा देते हैं, और लेबलिंग का है 3 रुपये 15 पैसा, लोडिंग का है 6 रुपये, कुल मिलाकर के माननीय 22 रुपये 5 पैसे देते हैं। और ये जो राशि है ये समिति देते हैं सब। श्री बघेश
सिंपल। इन्हें बताया कि धान बुरा भराई कर 5 रुपए देते, बुरा भराई कर 5 रुपए देते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि प्रत्येक किसानों से प्रत्येक 7.5 रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं और वो पूरा गरीब लोगों के खाते में जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आप साफ लिख दिया करें कि इसका इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा तौलाई, इसका पैसा माल तौलाई, पैसा माल, ताकि गरीबों को नुकसान अगले वर्ष करेंगे। माननीय सभापति महोदय, ये जो राशि है स्पष्ट है सभापति महोदय। कोई भी किसान से स्पष्ट है कि किसानों को जानकारी हो, ऐसा कुछ वहाँ लगा दें चस्पा करके, जिससे किसानों को किसी प्रकार से क्षति ना हो। लखेश्वर बघेल जी बोर्ड लगा दें। सभापति महोदया, मंत्री महोदया ने डिटेल जानकारी दी है और इसमें से आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदया, ये बताने का कष्ट करेंगे जो बोहन बीन है आंगनबाड़ी केंद्र कब से संचालित है वर्षवार और जिलेवार बताएं। मंत्री जी माननीय सभापति महोदय जी, एक बार माननीय सदस्य से पुनः आग्रह करते हैं भवन विहीन कब से स्टार्ट है ये कह रहे हैं। भवन विहीन जो आंगनबाड़ी केंद्र कब से संचालित है? माननीय मतलब आंगनबाड़ी कब सैंक्शन हुआ वो बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि एकदम डिटेल पे सदस्य पूछ रहे हैं, तो इसकी जानकारी माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगी कब से जानकारी उनको उपलब्ध कराऊंगी माननीय सभापति महोदय, ये 2009 केंद्र भवन भी है 1021 जर्जर अवस्था में 3445 पेयजल उपलब्ध नहीं है 4200 केंद्र में शौचालय उपलब्ध नहीं है। हमें यहाँ चाहती है शुरू नर्सरी कक्षा बिना भवन का बिना पेयजल का ये संभव है क्या? तो बताएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि इसमें इस प्रश्न में डिटेल दिया गया है माननीय सभापति महोदय कि कितने भवन किराए पे चल रहे हैं, जर्जर हैं, कितने केंद्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो, शौचालय की व्यवस्था। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने स्तर पे जानकारी पूछी है, तो माननीय सदस्य को अवगत कराते हुए परिशिष्ट उसको आप देख लीजिए उसको दिया हुआ है और सभापति महोदय जी, काफी सारे भवन हम स्वीकृत करते जा रहे हैं, काफी सारे आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की व्यवस्था की स्वीकृति, पेयजल की स्वीकृति की व्यवस्था मिली है, तो धीरे-धीरे करते जा रहे हैं। आपने उत्तर में दिया है समय सीमा बताना बताया जाना संभव नहीं। आप बता रहे हैं कि निश्चित समय स्वीकृत करना संभव नहीं। ये बताएंगे ये अपने कार्य योजना क्या बनाए, पिछले साल कितना के, आने वाला साल कितना गए, आने वाला समय बताएंगे। ये तो कम से कम फिगर बताएं। और कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत है वो भी थोड़ा बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि माननीय सदस्य ने
2022 से 23, 24 और 24-25 की जानकारी मांगी है माननीय सभापति महोदय। इसमें शौचालय की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था, क्योंकि अगर संभाग स्तर पे हम देखें तो 951 की स्वीकृति मिली है, पूर्ण 230 हो चुके हैं 278 और पेयजल की व्यवस्था जो है बाकी जो है बाकी जो बजट है उसको हम धीरे के अनुसार करेंगे। पेयजल की व्यवस्था है जो 2444 स्वीकृत में है, पूर्ण 1000 हो गए हैं, अपूर्ण 465 और जो अप्रारंभ है उसको हम धीरे धीरे करें। 2209 केंद्र में से है कि उसमें से है 2209 है जो भवन उपलब्ध बता रहे हैं 7067 उसमें है कि 209 में केंद्र भवन बीन बता रहे हैं उसमें है। माननीय सभापति महोदय जी, इसी में से है क्योंकि इसमें हम दिखा रहे हैं कि संचालित 9876 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 7667 केंद्र भवन 2009 केंद्र भवन विहीन। तो जो भवन विहीन है माननीय सभापति महोदय जी, तो इसमें जो भवन विहीन है वो संचालित नहीं हो रहे हैं, शासकीय भवन में भी हो रहे हैं, सामुदायिक भवन में भी हो रहे हैं, और जो एकदम भवन नहीं है, एकदम मतलब भवन जिसमें आवश्यकता है उसको हम स्वीकृति मिलती के आधार पे हम आंगनबाड़ी केंद्र बनवाते। ये 1021 भवन जर्जर बता रहे हैं, डिसमेंटल लायक है कि इसको मरम्मत किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय जी, कुछ है और कुछ डिसमेंटल भी है और कुछ नहीं, कितना थोड़ा फिगर कितना थोड़ा माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगी। जी सभापति महोदय, ये वर्षों से मतलब 10 वर्षों से भवन बीन रहना का उचित है। सरकार से मेरा मांग है इसमें विशेष कार्य योजना चला के भवन बीन जितने भी है क्या है, कल आप जी रहा है, कल आप विरोध समर्थन करोगे, सब बना देगी वो साल भर, सब बना देगी वो साल भर। इमरजेंसी में बनना है पूरा, इमरजेंसी में बनना है, बजट पढ़े कितना पढ़े हो, आंगनबाड़ी भवन के कितना पैसा इस साल बजट, पिछले साल भी बजट में 15 साल में नहीं बना, 15 साल में नहीं, अब ये 2 साल में बनाए, अब ये 2 साल में बनाए, 2 साल तो बचा, एक ही बजट में क्या बना लेंगे, बजट में क्या बना लेंगे 2002 ये मेरा निवेदन है सर, मामला है, छोटे बच्चे के मामला है, छोटे बच्चे के 15 साल भवन बीन रहना कहाँ तक सार्थक है बताइएगा। थोड़ा निवेदन है, स्थानीय माध्यम होता है, उसके माध्यम से हो जाए और बच्चे हो जाए और वातावरण में पढ़ाई लिखाई करे, बुनियादी खड़ा हो जाए, ये मेरा निवेदन है। ठीक, धन्यवाद। कुछ बोलना है मंत्री जी? चलिए बोलिए। जी माननीय सभापति महोदय, सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि आंगनबाड़ी भवन बजट की उपलब्धता के अनुसार माननीय सभापति महोदय, आज मेरा प्रश्न है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कोरबा द्वारा अमानक चावल की जो खरीदी हुई है
प्रश्न के जो जवाब आए हैं, जो उसी जवाब में से मैं से प्रश्न है कि मेरे तरफ से प्रश्न है कि कोरबा जिले में अमानक चावल खरीदी का कार्य प्रकाश बरेट नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि मंत्री जी उपार्जन की तिथि को निगम उपार्जन की अनाधिकृत निगम में किसी भी अनाधिकृत सेवा में यदि नहीं तो एक बाहरी व्यक्ति को सरकारी खरीदी प्रक्रिया में शामिल करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई, उसी में ही प्रबंधक शुक्ला द्वारा बिना मुख्यालय के लिखित आदेश में ऑनलाइन आईडी ट्रांसफर करके प्रश्न लिख के ला भैया मैं जब भी खड़े होता था ज्ञानी न हो रे भाई, ज्ञानी न हो रे भाई, मुख्यमंत्री लिख के लाते उसी पढ़ते हैं भाई, लाते उसी पढ़ते हैं भाई। आप भी पेपर ऐसे ला रहे हैं, आप भी मुख्यमंत्री लिखा वो पढ़ते। संदेश भी मेरा प्रश्न यही है माननीय सभापति महोदय, जिला प्रबंधक अलका शुक्ला द्वारा जो मुख्यालय में लिखित आदेश के ऑनलाइन आईडी ट्रांसफर करने का गंभीर मामला सामने आया है। प्रशासनिक अनियमितता की कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अमानक चावल की खरीदी और अमानक चावल भंडारण शुल्क कारण करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। वसूली दोषी अधिकारी को वेतन संपत्ति नहीं दी गई है, यदि जिम्मेदार है। वास्तव में यह 17 करोड़ के लगभग 40,000 चावल का मामला यह माननीय मंत्री सभापति महोदय प्रश्न होता है तो लिखित उत्तर देना है तो लिखित उत्तर देने की भी व्यवस्था होगी। पढ़ दे उसको दे दें, पढ़ दे महोदय, लिखित ही पढ़ दे महोदय, लिखित ही पढ़ दे। नहीं आप तो प्रश्न करो, आप प्रश्न करो। ज्ञानी जी तुम्हारा है ना, सब थोड़ी भरा है ना। 5 साल गोबर भरा रही साबित, ज्ञान भरा आगे। माननीय सभापति महोदय, इसमें जितने अधिकारी कर्मचारियों हमने कार्यवाही किया है, अगर माननीय चाहें सदस्य में पूरा विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। जो कार्य बता दीजिए सारे सदस्य तैयार रहिए, फिर प्रश्न के लिए तैयार रहिए। श्री महेंद्र साहू MIS मुख्यालय कारण बताओ नोटिस पत्र जारी। दूसरा है, एक मिनट माननीय मंत्री जी कहाँ का अधिकारी है बता दूंगा पूरा। नहीं तो पहले बताइए ना, नहीं तो फिर पहले बताइए। कोरबा में चावल अध्यक्ष उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको डिस्टर्ब। कोरबा में चावल लाया गया जसपुर से बालोद से और बेमेतरा यहाँ से चावल कोरबा ट्रांसफर कितनी आईडी का उपयोग कैसे करे होंगे, पहले ये तो देख लो आप, कौन से आईडी से कहाँ से आईडी से कहाँ आया भाई, जसपुर से क्यों आया भाई मुख्यमंत्री का जिला वहाँ। एक तो मुख्यमंत्री जिला, दूसरा मुख्यमंत्री जिला, तीसरा होने वाले मंत्री का जिला बालोद। तो इतनी जगह से चावल आपकी गलत आईडी में आ रहा है। तो ये छोटा अपराध है, ये बड़ा अपराध है, ये बड़ा अपराध। आप वहाँ से अमानक कोरबा में ला किसके आईडी से, किसके आईडी से, और कब आया आईडी, कितने बजे तक लेने का, सब शाम को लाए थे। उत्तर बताएंगे ना, मैं अलिखित प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये जो माननीय जी के द्वारा ये कोरबा में जो चावल के संबंध में हुआ है, महोदय उसके मैं कहना चाहूँगा इसमें हमने जो श्री प्रमोद जांगड़े डीएम नान को निलंबित कर दिए, उसके साथ और भी अधिकारी हमारे उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई किया है। इसमें मनोहर लाल सोनवानी है। अच्छा, कल कितने बजे किए वो जांगड़े को आप सस्पेंड? कल जांगड़े रविवार कितने बजे सस्पेंड हुआ है बता दीजिए।
माननीय सभापति महोदय, इनका सस्पेंड हो गया, निलंबित हो गया, उनके साथ साथ और अधिकारी हैं, उनको भी सब निलंबित किया गया। कब हुआ भैया? माननीय नेताजी का बिल्कुल पॉइंटेड, नेताजी का जांगड़े जी को उसका छुट्टी दिन निलंबित क्यों? क्या ये पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं सूरज ढलने के ब्याज जी अभी पूछने दीजिए, मूल प्रश्न उनको पूछने दीजिए, मूल प्रश्न करते हैं। अरे तो उत्तर तो आया नेताजी, जांच की बात थी, प्रश्न पूछ रहा हूँ, पर मेरे मदद के लिए धन्यवाद है सभी सम्मानिताओं को। मेरा प्रश्न यह है कि भाई जांच कराए, शिकायत हुई, शिकायत पर जांच कराने अधिकारियों पर भी जांच की बात आई, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई जांच करने वाले आए थे, लग्जरी होटल वाले, उनके खिलाफ भी आप जांच कराएंगे महोदय जी। माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा जानकारी आपको देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे समाचार पत्र एवं शिकायत के माध्यम से अमानक लेने की शिकायत उक्त शिकायत के जांच के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जांच दल का गठन कर जांच किया गया। उक्त दल द्वारा चावल सैंपल लेकर के SSAI के गुणवत्ता परीक्षण के प्रयोगशाला में जांच कराया गया। FSSAI द्वारा उक्त चावल को खाने योग्य बताया। FSSAI द्वारा मात्रा कनकी नहीं जांची जाती, इस कारण एक जांच दल बनाकर कनकी की मात्रा का परीक्षण कराया गया। नए जांच 7 द्वारा चावल 8,153 क्विंटल अमानक पाया गया। महोदय, माननीय सभापति महोदय, उक्त जो चावल है अमानक पाया गया, उसके लिए हमने जो कार्रवाई की उसको बता रहा हूँ। उक्त चावल अमानक पाए जाने के कारण 2 कर्मचारी को निलंबित किया गया और 10 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। माननीय सभापति महोदय, कार्रवाई हुई है इस बात से इनकार, कार्रवाई लीपापोती के हिसाब से हुई है, मेरा यह सदन पे मेरा कहना है, मैं यह चाहूंगा कि अलका शुक्ला, हेमा त्रिनाथ रेड्डी, हेमंत व्यास जी महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उनका नाम का उल्लेख न करें, जी महोदय, विलोपित कर देंगे। और डीएमएम उपार्जन प्रभारी और एजीएम प्रभाव से लंबित करें, क्योंकि ये जांच में उस जांच लगा रहे हैं महोदय, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा किसी भी घोषणा से अधिकारी खिलाफ कार्रवाई नाम को करने में कोई नाम को रोक नहीं है सभापति, अधिकार है हमको उस अधिकारी के खिलाफ। जो अधिकारी नहीं है नहीं ले सकते, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है अधिकारी जो शासन खुद मानती है कि ये दोषी है, इसी कारण से निलंबित किया गया व्यक्ति के नाम का उल्लेख सदन में किया जा सकता है। जी माननीय मंत्री जी जवाब चाहिए, बताइए। मैंने प्रश्न कहा है जो पदाधिकारी से आदेश आया कि नाम न लेकर मैंने पद बताया है, मैंने पद बताया है को भी कब निलंबित करें, कब जांच होगा, जब तक ये रहेगा तब तक सही तरीके से नहीं होगा, प्रभावित करेंगे महोदय। माननीय सभापति महोदय, हमारा आदरणीय सदस्य जी के द्वारा पूछा गया है, इसमें हम लोग निश्चित कार्रवाई किए हैं सभापति महोदय, जितने उसमें दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई किए हैं और कुछ लोग उसमें भी जांच हो जाएगा, माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही विषय है इसमें, क्या अंतिम प्रश्न महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जो राइस मिलर है खरीदी हुई है, निश्चित रूप से राइस मिलर के भी संलिप्तता थी, और राइस मिल के कितने अमानक चावल जिले से लिए गए हैं, नाम बताएं।
महोदय विषय गंभीर है, विषय गंभीर है। गरीबों के, छत्तीसगढ़ के उन गरीबों के पोषण के लिए चावल की बात है, के लिए चावल की बात नहीं करेंगे। अगर आप कार्रवाई मुझे मजबूरी में, तो मुझे FIR कराइए, FIR कराइए, जांच कराइए, आप अपने एजेंसी से जांच कराइए, आप अपने एजेंसी से जांच कराइए और नहीं तो मैं इस संगठित अपराध के खिलाफ PIL हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर होऊंगा। इस बात के लिए मैं व्यक्त किया है। बाकी विचार ऊपर छोड़िए, आप क्या करेंगे, मेरे ऊपर छोड़िए, आप क्या करेंगे, कि आप न्याय दिलाएंगे। माननीय सदस्य द्वारा महोदय जो सभापति महोदय जो ये राइस मिल है, 12 कोरबा का है, कटघोरा का है माननीय सभापति। इन जितने भी राइस मिल है उनको उक्त प्रक्रिया के संबंध बताओ मिलर का चावल अमानक पाया नोटिस जारी, तो माननीय सदस्य जी उनको हम जितने भी राइस हम लोग नोटिस जारी किए, उनको हम लोग नोटिस जारी करके जो वहाँ पे चावल जमा किए हैं, उस चावल जो अमानक है, उस चावल को वापस ले जाएं और हमको दूसरा चावल मानक चावल उस हम वहाँ ला करके जमा कर इसके लिए ला करके जमा कर किए हैं। हो गया और पूछ रहे मंत्री जी आप प्रक्रिया बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरबा या कटघोरा का मिलर है, ये मिलर यहाँ जो दूसरे जिले के आपको आईडी और ओटीपी इसको कैसे बुलाते हैं, कैसे आता है, इसका भी कोई प्रक्रिया बना है अभी तक? कि जसपुर और आपके जिले बेमेतरा से आईडी कैसे पहुंच गया, ओटीपी कैसे हेलीकॉप्टर लगाए थे आप, व्यवस्था थी, बस की व्यवस्था थी, कोई स्पेशल आपकी व्यवस्था थी? बताइए ना, हम लोग समझना चाहते हैं। अवसर पूछने का है भैया, समझने के लिए अलग पीरियड, दूध के धुले सरकार ने बतावा ना कहाँ उठा। माननीय सभापति महोदय एक गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा एक दिन में केवल 15 लाख की जांच की जा सकती है। इस हेतु चावल की आवक एवं दृष्टिगत रखते हुए जिले से दूसरे जिले के गुणवत्ता निरीक्षक व्यवस्था के तहत कार्य किया जाता है। राज्य में गुणवत्ता कमी होने के कारण यह व्यवस्था की जाती है। सभापति माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि ये सब स्टैंडर्ड के चावल जमा किए गए। दूसरा ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि 8,153 क्विंटल चावल अमानक आपने बताया 3 करोड़ 34 लाख। ये भी बताया कि ओटीपी में, आईडी में अलग जिलों से उपयोग किया गया कार्रवाई। इसमें तो सबसे पहली बात एक अमानक है। अब उसको सुधारने के लिए बोले सही चावल जमा कर। पहली बात तो आपके पकड़ में आ गया, संज्ञान में उसको आप सुधारने के लिए बोल रहे हैं। उसको आप सुधारने के लिए संलिप्तता ऊपर स्तर तक है। अब दूसरी बात है कि राइस मिलर भी अधिकारी भी संलिप्त है, बचाने की पूरी कार्रवाई अमानक है। माननीय सदस्य ने है कि भाई जब पूछा है कि घटनाएं हो गई और सदन में आ गया तो क्या इस प्रकरण में FIR दर्ज करेंगे, क्या पुलिस से जांच करवाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या? माननीय सभापति महोदय मैं आदरणीय नेताजी को बताना चाहूंगा हम जो कार्रवाई किए हैं इनको निलंबित किए हैं, बाकी के लिए नोटिस भी जारी हुआ है। नोटिस जो भी जवाब आता है उसके जांच करके और इसमें माननीय सभापति महोदय मैं तो कहना चाहूंगा राइस मिलर के चावल को अमानक घोषित राइस मिलर को ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी कह रहा हूँ माननीय सभापति तो माननीय सभापति महोदय जो चावल है
हम राइस मिलर को नोटिस हम राइस वो चावल अपना वापस वो चावल अपना वापस कर अमानक चावल हमें अमानक चावल कर दे वहाँ जमा करते सीधा सीधा कहना चाहूँगा मानक मानक नहीं अधिकृत हुआ है और इसमें बहुत सारे राइस लेके विभागीय अधिकारी सब अलग अलग जिला जिन बात कही जसपुर से लेके बेमेतरा बालोद कटघोरा सब जिला के लोग इसमें शामिल हैं। तो आपसे निवेदन है जब इतना बड़ा प्रकरण है आपराधिक पुलिस को सौंपेंगे क्या एक खाली किसान मारो के बाद खाली किसान सभापति महोदय उसी बात जांच चल रहा है वो भी उसमें जांच चल रहा है और ये तो दिसंबर का मामला है दिसंबर के पहले का मामला है देखिए ये दिसंबर से पहले का मामला है दिसंबर के पहले का मामला है दिसंबर फरवरी मार्च चौथा महीना लग गया तब तक की जांच करते रहेंगे कार्रवाई कब होगी आप तो जांच करना नहीं आपके अधिकारी लिपापोती करने में लगे हुए हैं इस पूरे प्रकरण को पुलिस को सौंपेंगे क्या माननीय सभापति महोदय फिर दोहराना चाहूंगा जो भी दोषी होगा कार्रवाई उसके ऊपर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। पुरंदर मिश्रा माननीय अध्यक्ष महोदय विभाग के द्वारा बचाने की कोशिश हो रही है हम तो शासन से मांग रहे हैं यही है तुम के सरकार गरीब काशी के सरकार गरीब काशी पहुंचने वाला मंत्री जी जवाब दीजिए इसका मतलब जवाब मंत्री जी प्रश्न किए आप मंत्री पर भी तो दबाओ जानकारी को दे आप मंत्री जी पर भी दबाव बना सकते हैं कि सही जवाब जो भी आ रहा है पुरंदर मिश्रा धन्यवाद सभापति महोदय बोला जो भी दोषी होगा पुरंदर मिश्रा जानना चाहता हूँ जिसका प्रश्न क्रमांक 1382 है मुझे क्या था उत्तर प्राप्त हुआ है कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूँ किन जिलों में पाए गए कितनी संख्या में है। माननीय सभापति महोदय हमारे आदरणीय सदस्य के द्वारा पूछा गया है कि 2025-26 अमानक बारदाने के संबंध में पूछा गया है माननीय महोदय सभापति महोदय। मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर में क्लेम किए गए अमानक बारदाने की संख्या बस्तर में 17, कोंडा गांव में 1, जांजगीर चांपा में 13, बालोद में 600, बेमेतरा में 6, दुर्ग में 35, कवर्धा में 2, राजनांदगांव में 1556, बलौदा बाजार में 7, गरियाबंद में 1040, महासमुंद में 200, रायपुर में 28, सूरजपुर में 96, माननीय सभापति महोदय 4219 अमानक पाए। जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा जूट का निर्माण कंपनी द्वारा दिया गया का नाम और पता सहित प्रदान की गई जूट की संख्या बताएं।
माननीय सभापति महोदय, ये सूची जो है, आप सूची जो है नाम में प्रदाय निम्नानुसार है, सूची है माननीय पूरा ये सूची है माननीय सभापति महोदय, मैं इसे उपलब्ध करा दूंगा माननीय सदस्य को। हाँ ये आगे बढ़े पुरंदर जी। सभापति महोदय, जांजगीर, चांपा, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ सहित अनेक जिलों को प्रदाय गई जूट का वजन 45 से 85 ग्राम कम। उस जूट का क्या अनुपात ऐसे बयान किए, उसकी वापसी हुई या नहीं हुई ये भी बताने कष्ट है। माननीय सभापति महोदय, नए जूट बारदाने के संबंध में मानक मापदंड बताना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2025 में कुल 4,219 जूट बारदाने अमानक जिसका क्लेम कार्यालय को किया जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, पुरंदर हो गया आपका? अंतिम प्रश्न। मैं 4.4 लाख गठान खरीदी गई। मंत्री जी के उत्तर में भी उतना ही है। जवाब में मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ क्यों भिन्नता क्यों है? जूट प्रदाय के समय जूट की गुणवत्ता संख्या परीक्षण हेतु समिति द्वारा सत्यापित किया गया था। तो जूट का अमानक होने पर पूर्णतः जूट भुगतान कैसे किया गया? और उनके द्वारा सत्यापन नहीं किया गया तो उन पर करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये जूट जो बारदाना है इसे कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है जूट कमिश्नर। तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा ये जूट कमिश्नर खाद्य और सार्वजनिक भारत सरकार राज्यों में खाद्य पदार्थों पैकेजिंग अग्रिम कार्य योजना है जिसके राज्यों को बारदाने की मात्रा आवंटित सप्लाई हुए प्लान जारी किया जाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुमति जूट कमिश्नर द्वारा निर्धारित बारदानों की राशि कमिश्नर को अंतरिम आवंटित सीमा के अंतर्गत माहवार जारी किया जाता है। राज्यों से प्राप्त अनुसार जूट कमिश्नर कार्यालय द्वारा जूट मिलों को एसओ आपूर्ति आदेश जारी किया जाता है एवं उक्त एसओ अनुसार जूट मिलों द्वारा कंटेनर के माध्यम से बारदाना आपूर्ति की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ सत्यापन समिति और यदि जांच किया गया कम पाया गया और यदि कम पाया गया तो भुगतान का भी कर दिया गया वापस आया कब आएगा? क्या सत्यापन समिति पे कार्रवाई करेंगे? महाराज गोटो पूछू सा। सभापति महोदय, ये भुगतान अग्रिम होता है माननीय सभापति महोदय। और ये जांच वही होता है दूसरा जहाँ है बारदाना जहाँ वहाँ पे बारदाना खुलता है वहाँ पे। तो इसमें सभापति महोदय भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है? ये बताइए ना। भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ? भुगतान सही हुआ है। जो अमानक बारदाना है उसके लिए क्लेम किए। ठीक, मैं सभापति महोदय अंतिम क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। अंतिम हो गया। 2 क्वेश्चन पहले अंतिम हो गया है। महोदय
प्रक्रिया को आप देखेंगे तो जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है। जूट कमिश्नर तो बनाता नहीं, जूट कमिश्नर तो बनाता नहीं बारदाना। यहाँ कमेटी बनी, सत्यापन होता, दो पहलू है इसमें। यदि बारदाना कम वजन का है और कम वजन का है, मतलब किसान लाया गया, मतलब किसान का ज्यादा धान लगा उसमें। बिंदु क्रमांक 1। दूसरा क्लेम आपने किया, तो आप क्लेम कैसे किए हैं, किस बात की क्लेम किए हैं, किस बात की क्लेम किए हैं, किसको किए हैं? और क्लेम का निराकरण इससे पहले भी अमानक कितने प्रकरण का क्लेम जो है, प्रकरण का क्लेम जो है निराकरण होता है, कितनी अवधि में निराकरण होता है, नगद पैसा वापस होता है, नगद बारदाना दूसरा देते हैं, उसकी किसानों की करते क्या है? क्लेम का मतलब करते क्या है? क्लेम का मतलब क्लेम किए तो निराकरण कितने दिन में होता है, निराकरण पहले कितने दिन में होता है और इससे पहले निराकरण कैसे हुए? माननीय सभापति महोदय, अमानक बारदाना का उपयोग नहीं किया जाता, उसको उपयोग ही नहीं करते, उसको क्लेम का निराकरण पूछ रहा हूँ। क्लेम का निराकरण हम लोग बारदाना छोटा है या अमानक छोटा है, इसे वापस करके एडवांस दिए जाते हैं, उसी में कटौती किया जाता है। बहुत उचित प्रश्न को बहुत क्लियर कर देता हूँ और फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपने क्लेम किया, अमानक का भुगतान आपने कर दिया, एडवांस होता है बोल रहे हैं, एडवांस अमानक का उपयोग नहीं किया, अमानत का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसके क्लेम का निराकरण, किस क्लेम का निराकरण, उसका वापस लिया, आपको पैसा वापस लिया, आपको पैसा वापस लिया स्टेट या जूट मिल को। इससे पहले भी आपने जो क्लेम पहले भी आपने जो क्लेम किया उसके निराकरण ये जानना रहा हुए, क्योंकि हर साल का लफड़ा होता है। माननीय सभापति महोदय, ये जो अमानक बात किए हैं उसको हम लोग क्लेम, वो जो उसको माननीय सभापति महोदय वास्तविक से समायोजन किया जाता है। पहले जो राशि तो पहले दे दी, उसी में जो अमानक बारदाना है उसी में कटौती राशि सभापति महोदय राशि जो है आपने किए हैं, कितनी राशि अब तरीका भी राशि नियोजन हुआ है, वापस किस आप तो एडवांस दे चुके हैं, आप तो वापस करते हैं, आपको अगले साल आप क्या लेंगे, कैसे नियोजन होता है, कैसे नियोजन होता है ये विषय, हर साल होता है ये विषय, कितने का नियोजन हुआ है आज तक? माननीय सभापति महोदय जानकारी लेकर उपलब्ध करा, माननीय दिलीप लहरिया, माननीय सभापति महोदय, संसदीय डिमांड मांग में चर्चा है। इस प्रक्रिया को जरूर पूछूंगा, मैं बाद में उपलब्ध करवा देंगे, आज तक किसी मंत्री आज तक तो उसकी प्रक्रिया क्या है ये पूछूंगा, अभी तो 4 प्रश्न लीजिएगा, अभी तो 4 प्रश्न पूछ लिए हैं, मुझे आधा प्रश्न पूछने दीजिए। माननीय मंत्री जी को याद होगा पिछले साल में बोरा लेके आया था भाटा पर, और आपको बताया था कि अमानक बोरा है आपने, और किसी भी प्रकार उसको मैं चाहता हूँ किन जूट मिलों बोरे बने हैं, ये जो बोरे बने किन जूट मिलों का है, जो अमानक पाए गए, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए कौन जूट मिले। माननीय सभापति महोदय, जूट बारदाना जो है जूट कमिश्नर से वहाँ से जो बारदाना आता है माननीय नेता जी पूछ रहे हैं, दिलीप लहरिया, अब सभापति महोदय एक छोटा सा छूट गया सबका कंक्लूजन। एक मिनट फिर आप पूछ, अभी तक के जितना आश्वासन मिला दिखवा लेंगे, उपलब्ध करा देंगे, इसकी सूची बनवा दीजिए सभापति महोदय, और उसके बारे में जानकारी कितने उपलब्ध कराए हैं। दिलीप लहरिया जी, प्रश्न है दिलीप माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, जिला बिलासपुर में KYC अपडेट न होने के कारण 2026 में राशन कार्डधारी सदस्यों का खाद रोक दिया गया है, हाँ या ना में उत्तर दें।
माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जिला में 14/3/2026 की माननीय सभापति महोदय, मैं जवाब में भी दिया हूँ। मैं जवाब में कुल राशन कार्ड है, वहाँ कुल राशन कार्ड है 5,05,013 है, 72,013 सदस्य संख्या है 18,42,300 ई केवाईसी माननीय सभापति महोदय, 16,34,000 माननीय सभापति महोदय, केवाईसी हैं से छूटे हैं माननीय सभापति महोदय, 64,628 5 वर्ष से कम उम्र वाले हैं, छूटे सभापति महोदय, केवाईसी हेतु शेष 1,43,000 ये लगभग महोदय इसका नहीं हुआ और शेष राशन कार्ड नहीं हुआ है, उनका संख्या है 15,758। सभापति महोदय भी ये जो कार्ड है 15,758 हुआ ही नहीं, सदस्य है उसमें एक भी सदस्य एक कराने उपस्थित, इसलिए माननीय मैं बताना चाहूंगा नहीं हुआ इसमें जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे बिलासपुर जिले में 1,44,340 राशन कार्डधारी सदस्यों का खाद्य आवंटन रोक दिया गया है और ये सदन को गुमराह किया जा रहा है, माननीय सभापति महोदय जी, और गरीबों का खाद्य आवंटन रोका गया है। इसे अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा, आवंटन कब आप केवाईसी को पूर्ण करेंगे, आप मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय स्पष्ट बताए कार्ड है जो संख्या बताए केवाईसी नहीं हुआ है माननीय सभापति, इसके लिए व्यवस्था है जल्दी से जल्दी अपना केवाईसी करा ले राशन केवाईसी नहीं हुआ है। सभापति महोदय के केवाईसी के नाम पर गरीबों का राशन कब तक रोका जाएगा, इसके लिए कोई विशेष प्रयास है, कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रदेश में लगातार के नाम से धान के मुसवा को बदनाम किया जा रहा है, राशन को छुछुआ खा दिया करके बदनाम हो रहा है, दूध को बिलाई पी दिया करके सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूँ सर, केवाईसी कब तक पूरा किया जाएगा, गरीबों का पूर्ण होगा मिलेगा, बता देने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 15,758 राशन कार्ड उसमें 1,44,336 माननीय सभापति महोदय, जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ, यह जब भी राशन दुकान में उन्हें राशन देंगे, राशन ई केवाईसी दुकान में होता है माननीय सभापति महोदय, भी सदस्य राशन कार्डधारी राशन दुकान भेजवाइए, राशन दुकान हो जाएगा, ये अब तक माननीय सभापति महोदय जी, यही नहीं हुआ है, नहीं कारण के प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, जी मंत्री जी जो छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, एक बिलासपुर जिला जहाँ से आप आते हैं, पूरे देश भर में लोग 30 लाख से ऊपर है, ये इतने नहीं मिल रहे हैं, जो शिकायत मिल रही है वो ये है सभापति कि जाते जरूर है वहाँ, वो अंगूठा मिलता ही नहीं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, मेहनत कश लोग हैं जो मेहनत करते हैं, अब उसका अंगूठा तो ऐसे उनका कहाँ से मिलेगा, घिस जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या आपके पास ऐसी जानकारी कि वहाँ उसके बाद उसको ई केवाईसी नहीं हो रहा, कितने बुजुर्ग और कितने बच्चे, ये जानकारी
है वो बताएं, है और नहीं बताएं। 30 लाख से अधिक, 30 लाख जिले में आप खुद स्वीकार कर रहे हैं 1.5 लाख के स्वीकार कर रहे हैं 1.5 लाख के आसपास। इनकी व्यवस्था क्या 1.5 लाख व्यवस्था क्या 1.5 लाख होता है, राशन कितना होता है, कितने लोग वंचित हो गए, इसकी क्या व्यवस्था हो गए, कितने महीने से व्यवस्था कर रहे हैं, कितने महीने से। माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेताजी को बताना चाहूंगा कि ये जो है राशन कार्ड, लोग राशन लेने जाते ही नहीं। केवाईसी की व्यवस्था हमेशा राशन दुकान में पीओएस मशीन के माध्यम से राशन दुकान में ही हो जाता है माननीय, लेकिन सवाल ये है वो कार्ड लेकर के दुकान राशन लेकर जाए, दुकान राशन लगाते हैं। माननीय सर्वप्रथम तो ई-केवाईसी करने जाते हैं लोग, वहाँ चाहे अंगूठे के निशान नहीं होने के कारण, चाहे उनका आईडी नहीं होने के कारण, उनका आईडी नहीं होने के कारण नहीं होता है। बहुत सारे प्रकरण, पहला सर्वर डाउन, दूसरा माननीय मंत्री जी आप ये बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित है, बार-बार जा रहा है, बार-बार नहीं होने के कारण केवाईसी, मान लीजिए 2 महीने का उसको राशन नहीं मिला, 2 महीने का और तीसरे महीने मिला, और तीसरे महीने 3 महीने का राशन देंगे क्या आप? 3 महीने का राशन देंगे क्या आप? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ फेसी जैसे केवाईसी मोबाइल पर मेरा ई केवाईसी ऐप स्टोर में डाउनलोड राज्य का चयन किया जाता है। इसके पश्चात हितग्राही का आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर किया जाता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करने के मोबाइल पर फेस ई केवाईसी क्लिक करके स्कैन करने पर फेस केवाईसी पूर्ण होने संबंधी मैसेज होता है, स्क्रीन पर प्राप्त होता है। माननीय सदस्य महोदय, मैं वही दुकान तो आना चाहिए। आप ये बताइए कि माननीय सभापति महोदय आप राशन उपलब्ध कराते हैं उनको जिस महीने का ई-केवाईसी नहीं हुआ, मान लीजिए जनवरी में नहीं मिला, फरवरी में नहीं मिला, मार्च में ई-केवाईसी होने पे जनवरी फरवरी मार्च का देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी अरे मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, फिर उसी को रिपीट करना चाहूँ। ये लोग जिसके पास दुकान तो दुकान आए जितने सदस्य कोई भी सदस्य होना चाहिए, कोई भी सदस्य राशन बघेल जी बैठे हैं, मैं उनके क्षेत्र गया था, लोग सड़क पे खड़े थे, मैं बोला यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो वो बोले कि हमारे गांव में नेट नहीं काम करता, हम लोग यहीं आके नेट में हम लोग कौन सा गांव था वो करता है। अब वहाँ रोड के ऊपर में नेट आया, वहां से वो कर रहे थे। तो और मतलब वो 5 मिनट में एक जने खो रहा था, 5 मिनट में एक जने खो रहा था। सोच लीजिए दिन में कितने होगा सड़क में खड़े लोग। तो ये जंगल के एरिया है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, बिदराना हो, जसपुर हो, दूरस्थ अंचलों में आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ, तो कोई उत्तर कहाँ आ रहा है, पूछ रहे हैं। और वही प्रश्न उमेश जी, हाँ बताइए इसकी क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, जहाँ ई-केवाईसी काम
काम नहीं कर रहा है, केवाईसी मिल नहीं रहा है, बच्चे हैं, मिल नहीं रहा है, बच्चे उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था, लाखों लोगों की क्या व्यवस्था, लाखों लोगों का नाम है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय नेताजी, माननीय नेता बताना चाहूंगा बैकलॉग देंगे यदि नहीं हुआ है केवाईसी और हो जाता है पिछले महीना का जो भी नहीं दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति बंद करो गरीबों का चावल। श्रीमती शेषराज हरवंश, डॉक्टर संपत अग्रवाल। प्रश्नकाल समाप्त।